हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जेई मेंस एंड एडवांस के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डेप्थ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कवर करेंगे, जिसके थ्रू आप अपने सारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। और फिर चालू करते हैं वीडियो के साथ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि पीरियोडिक हैं, पीरियोडिक फंक्शंस का हम एक्चुअली इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन होने के लिए हमें उनकी जो डोमेन है उसे कर्टेल करना पड़ेगा और रेंज पूरी रखनी है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर डोमेन जो बार बार रिपीट होके सेम रेंज दे रही है वो वाली डोमेन हमें ढूंढनी है। तो जैसे साइन एक्स में -π/2 से π/2 हो गया है ना, उसका इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा उस पर्टिकुलर डोमेन में, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम वैल्यू इनपुट करते हैं, सॉरी एंगल इनपुट करते हैं, वैल्यू आउटपुट आती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल आउटपुट आएगा, वैल्यू इनपुट करेंगे, उल्टा हो जाएगा काम। ये भी आपको बता दूं कि कोई जो फंक्शन है उसका जो इन्वर्स होगा, उसका अगर दोनों का ग्राफ कोइंसाइड एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो एक दूसरे की मिरर इमेज आएगी अबाउट लाइन y = x, राइट। तो देख सकते हैं आप ये जो दोनों ग्राफ है, राइट, ये दोनों जो ग्राफ है। दूसरी बात, मैंने आपको बता दिया वैल्यू और एंगल एक्सचेंज हो गया है। साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है? वो एंगल जो कि आएगा जब हम साइन एक्स में एक्स को डालेंगे, राइट। वैल्यू जो है, अब रोल्स इंटरचेंज हो गए, तो साइन इनवर्स एक्स का है वो एंगल है -π/2 से π/2 में जिसका साइन एक्स आ जाए, समझ रहे हो। अब हम सारे ITF जितने फंक्शन हैं उनकी बात करेंगे। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन ये है, रेंज ये है, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े इनपुट पे बड़ी वैल्यू देगा। अगर x1 x2 से बड़ा है तो फिर आउटपुट भी उस फंक्शन में जो डालेंगे वो बड़ा होगा। दूसरी बात, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब f ऑफ -x = नेगेटिव ऑफ fx। तो ये हमारा आ गया ऑड फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी है, ये इसका डेरिवेटिव है ना, इसे याद रखना। मैक्सिमम वैल्यू इसकी π/2 है, मिनिमम वैल्यू इसकी -π/2 है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? डबल डेरिवेटिव उस फंक्शन का जब करेंगे तो जिस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट के आगे चलें, सॉरी x0 प्लस में चलें और x0 माइनस में चलें, है ना, माइनस डेल, जहाँ पे डेल वेरी ग्रेट आई मीन छोटा सा एलिमेंट है ग्रेटर देन 0, तो वो जो ये जो डबल डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, जो नेचर चेंज हो रहा है ना। बीच में 0 भी हो सकता है, 0 होगा ऑब्वियसली। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ओरिजिन है इसका, कोस इनवर्स एक्स की ये डोमेन है, ये रेंज है। ऑब्वियसली कोस इनवर्स एक्स का वो एंगल 0 से π के बीच में जिसका कोसाइन एक्स आ जाए। ऑड इवन दोनों नहीं है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब बड़े इनपुट पे छोटी वैल्यू, ये इसका डेरिवेटिव याद रखना। दूसरी बात, ये पीरियोडिक नहीं है, ए पीरियोडिक, राइट, इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका 0,π/2 पे आएगा, है ना, y एक्सिस पे आएगा। ग्राफ आप देख सकते हैं, ओके। 1 to 1 और ऑन टू होना चाहिए ऑब्वियसली, मैंने आपको पहले बताया था। इनवर्स फंक्शन जो है उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो फंक्शन इटसेल्फ होगा। तो किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो 1 हो, ऑन टू हो, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर इसीलिए हमने डोमेन कर्टेल की थी, रेंज को बरकरार रख के डोमेन को कर्टेल किया था, ठीक है। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में क्या है, वो सेम, वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही है, तो 1 वाला कॉन्सेप्ट मेंटेन नहीं होता ना। tan इनवर्स एक्स के आप देख लो, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब देखिएगा कि tan इनवर्स साइन इनवर्स दोनों इंक्रीजिंग है और दोनों ऑड फंक्शन भी है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे tan इनवर्स की वैल्यू π/2, माइनस इन्फिनिटी पे -π/2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0,0 ना, ये मैक्सिमम मिनिमम दे दिया, ये पीरियोडिक है ना। डोमेन रेंज बता दी मैंने आपको। कोट इनवर्स में वही है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। नेदर ऑड नॉर इवन, तो कोस इनवर्स और कोट इनवर्स को आप देख लीजिए, सेम बिहेवियर है, डिक्रीजिंग है, ए पीरियोडिक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी सेम पॉइंट पे आ रहा है। और दूसरी बात हम क्या देख सकते हैं इसमें कि ये ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर है, ठीक है। डेरिवेटिव्स आप देख के जाना, ठीक है, -1/1 + x⁴, राइट। फिर हमारे पास आता है सेक इनवर्स, राइट, सेक इनवर्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो सेक इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया, tan इनवर्स हो गया, ये तीनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोस इनवर्स,
कॉट इनवर्स, कोसिकेंट ऑफ इनवर्स, ये तीनों डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, ग्राफ आप देख सकते हैं, ये रेंज है। डोमेन में पॉइंट बाहर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो इनपुट है ये डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि आप खुद देखिएगा कि सेक ऑफ एक्स, राइट, इसमें हम डोमेन में -1 और 1 क्यों नहीं डाल सकते, -1 और 1 के बीच में क्यों नहीं डाल सकते? तो आप खुद देखिए कि 1/cos क्या होता है, सेक होता है। अगर cos 0 हो जाएगा, cos अगर 0 हो जाएगा तो सेक इन्फिनिटी जाएगा। तो जहाँ पे cos 0 हो रहा है, कौन से पॉइंट पे 0 हो रहा है, वो उसकी रेंज भी नहीं आ पाएगा। π/2, cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट को टेंड करेगा, लेकिन डिफाइंड नहीं होगा। डिफाइंड नहीं होगा मतलब अपन उसका नेचर नहीं बता पाएंगे। नेचर नहीं बता पाएंगे मतलब वो फंक्शन जो है उसमें अपन यूज नहीं कर सकते। तो ये π/2 इसकी रेंज से बाहर इसलिए है, ठीक है, बेसिक लॉजिक है इसमें। ऐसे ही कोसिकेंट है, डेरिवेटिव आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सभी आईटीएफ जो है वो एक एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा, ये आप देख रहे हैं 4 क्वाड्रेंट्स, राइट, तो हमेशा एंगल इधर ही आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड में कभी नहीं आएगा। साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स, जितने भी आईटीएफ्स है ना, x लेस देन 0 तो साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कोसिकेंट ऑफ इनवर्स में एंगल -π/2 में चला जाएगा और आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है। वहीं कोस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में सेकंड क्वाड्रेंट में वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि π/2 से पाई। थर्ड में कभी भी किसी भी फंक्शन इनवर्स की रेंज आती ही नहीं है, ठीक है। ये मैक्स और मिन वैल्यूज आप देख सकते हैं, ये निचोड़ है, ठीक है, डोमेन और रेंज का, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बार बार देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा एक्चुअली। फिर दूसरा पॉइंट, साइन ऑफ साइन इनवर्स, मतलब कि ये वही बात हो गई एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स होता है, मतलब फंक्शन में उसका इनवर्स डाल दो तो क्या बाहर आ जाएगा, इनपुट जो होता है वही बाहर आ जाएगा, एक्स बाहर आ गया। बस क्या कंडीशन याद रखनी है, साइन इनवर्स अंदर का आर्ग्यूमेंट डिफाइन होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होगा, जब एक्स -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये वही कंडीशन है, डोमेन वाली कंडीशन है सब के सब, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। और डोमेन को डालोगे उस फंक्शन में तो आपको रेंज भी पता चल जाएगी। तो ये इनके ग्राफ का नेचर है, साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन, वही है एफ इनवर्स ऑफ एफ, क्योंकि साइन इनवर्स का इनवर्स वापस साइन आ जाएगा। अब इसमें क्या है, एक्स को आप कुछ भी डाल लो, साइन एक्स की वैल्यू -1 के बीच में होगी, तो ये हर एक्स के लिए डिफाइंड है। लेकिन आउटपुट अलग अलग क्यों आएगा, ये आप देख लो। आउटपुट अलग अलग इसलिए आएगा क्योंकि साइन इनवर्स का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव के लिए अलग होता है, नेगेटिव के लिए अलग होता है। तो इसलिए π/2 से 3π/2 के बीच में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए अलग अलग आउटपुट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। -π/2 से π/2 के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी विद नो इंटरसेप्ट, और π/2 से 3π/2 के बीच में नेगेटिव स्लोप वाली और पॉजिटिव में इंटरसेप्ट पाई का हो वो वाली स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। ऐसे आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का भी देख सकते हैं, ग्राफ सेम है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम लगाना है, बस अलग अलग इनपुट्स पे अलग अलग आउटपुट आ रहा है। ये सभी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सब देख के जाना है आपको। टेन इनवर्स ऑफ टेन, ठीक है, इस टाइप से। कॉट इनवर्स, जहां जहां पे डिफाइन नहीं है उसका क्या रीजन होगा, या तो इनपुट डिफाइन नहीं है फिर आउटपुट डिफाइन नहीं है, ठीक है, उससे बड़ा कोई रीजन नहीं है। ये सारे कोस इनवर्स ऑफ कोसेक, ये देख लो एक्स और π-x, ये किस में आता था, साइन इनवर्स में भी आता था, कोस इनवर्स में भी यही आ रहा है, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स में भी वही आ रहा है। कोस इनवर्स में -x और x आता था, राइट, सो हमारे पास सेक इनवर्स में भी वही आ रहा है। तो देख रहे हो सिमिलरिटीज, आप देख रहे हो। तो इस टाइप से आपको क्लब करने कॉन्सेप्ट को कि कहाँ पे सेम है। OD1 के लिए कुछ फंक्शन सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं, ग्राफ्स में एफ इनवर्स ऑफ एफ में कुछ अलग फंक्शन सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप 3-4 चीजों को एक साथ याद रखो कि कौन कौन से ऐसे ITFs हैं जो कि सेम बिहेवियर से शो कर रहे हैं, है ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज में। तो उससे आप इजीली रिवाइज कर पाओगे, मेमोराइज भी कर पाओगे। वो आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, है ना, रूल्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ आर्गुमेंट। तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। अब कोसेक इनवर्स में जो इनपुट है वो उसका जो मॉड्यूलस है वो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, वो वाली कंडीशन है ना। सेक इनवर्स ऑफ और कोस इनवर्स में भी ये सेम रूल अप्लाई होगा, x और 1/x का। कॉट इनवर्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, याद रखने वाली बात है। अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो डायरेक्टली टेन इनवर्स ऑफ 1/x, अगर आर्गुमेंट नेगेटिव है तो पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x कर देना। ऐसे ही आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 4 ये देख लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं, ओड हैं।
तो इनका जब आर्गुमेंट नेगेटिव डालेंगे तो ये नेगेटिव बाहर फेंक देंगे। और ये सारे के सारे क्या है, नई ओड है नई इवन है, तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, राइट, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, उस टाइप से। पॉइंट नंबर 5, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट पे सम पाई बाई 2 होगा। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स भी वही बिहेवियर शो करेंगे, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स भी वही बिहेवियर शो करेंगे। टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स 1/x पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 क्यों दे रहे हैं अलग अलग इनपुट पे, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स 1/x दोनों में अंतर था, याद है, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x जब x नेगेटिव हो, और सिर्फ टेन इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव हो, ये वैल्यूज थी कोट इनवर्स x की। तो ये इसमें आप सब्सटीट्यूट करोगे, इस आइडेंटिटी में वो चीज सब्सटीट्यूट करोगे तो दोनों के लिए अलग अलग आएगा, राइट। फिर पॉइंट नंबर 6 से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जनरल रूल। तो एक्स वाई जब दोनों पॉजिटिव हो और एक्स वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 0, तो आपको ये यूज करना है। और एक्स वाई का जब मल्टीप्लीकेशन है वो ग्रेटर देन 1 हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो, तो आपको ये यूज करना है। जब इक्वल टू 1 होगा तो आप इसमें पुट करके देख लेना, इक्वल टू 1 के लिए भी होल्ड करेगा, ठीक है। ऐसे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का है। अब सिंप्लीफाइंग आईटीएफ, राइट, तो इसमें आपको देखना है क्या आप सब्सटीट्यूट करोगे। ये जितने भी आगे आने वाले हैं ना ग्राफ 3-4, उन सब में सब्सटीट्यूशन करना है, जनरल रूल्स लगाने, वो फिर इजियर टर्म्स में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। फिर बेसिक ग्राफ का यूज करना है और उनके थ्रू अलग अलग डोमेन में वो ग्राफ को प्लॉट कर देना है, तो जो कॉम्प्लेक्स ग्राफ है वो भी आपके पास आ जाएगा। अब जैसे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को आप ए साइन थीटा रख दो, ए कोस थीटा रख दो, है ना, तो उससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये इधर यूज हो रहा है आईटीएफ में भी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, तो आप टेन थीटा यूज कर सकते हो। बस यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई क्यों करें, ताकि वो कॉमन बन जाए और वो पूरा बाहर आ जाए, ठीक है। अब ये कोस 2 थीटा, तो ये याद रहना चाहिए, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सब। अब जैसे ये रखा आपने 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं टेन थीटा रख दूंगा। टेन थीटा क्यों रख सकते हैं अपन, टेन थीटा अपन हर जगह इसलिए रख सकते हैं क्योंकि उसकी रेंज आर होती है। अगर अपन कोई भी चीज अगर अपन रिप्लेस कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो अपन को ऐसे रिप्लेस करना चाहिए कि वो पूरे डोमेन पे अप्लाई हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगी, यहाँ पे ये रहेगा, नहीं, वो पूरे इंटरवल पे अप्लाई होना चाहिए। अपन इधर टेन थीटा से इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि वो एक्स के बराबर क्यों है, क्योंकि एक्स भी एक रियल नंबर है, टेन थीटा भी एक रियल नंबर है, दोनों की रेंज आर है, दोनों आर में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए ये सब्सटीट्यूशन भी वैलिड है। सब्सटीट्यूशन हमेशा ये सोच समझ के करना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इनवैलिड हो गया, नहीं, पूरे डोमेन में सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। वो आप सब्सटीट्यूट करोगे, फॉर्मूला बनेगा, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला, उसे आप फिर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे और ये आपको डिवाइस होगा, अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वैल्यूज आएगी। फिर ये ग्राफ प्लॉट कर दो आप, माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स, ये ग्राफ प्लॉट करो, ये ऐसी वैल्यू आपको आ जाएगी। टेन इनवर्स का ग्राफ ऐसा ही तो होता था, याद है, तो ये आपने प्लॉट कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस आईटीएफ सीरीज का हमारा, ठीक है। कॉस इनवर्स में भी ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी वही सेम काम करना है। ऊपर से इवन फंक्शन हो रहा है, कॉस इनवर्स अगर ये इवन है, मान लो इवन है, मतलब आप पॉजिटिव के लिए निकाल लो, नेगेटिव उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो आपको आधा ही क्वेश्चन करना पड़ा, बाकी को रिफ्लेक्शन ले लो ना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऐसे दिमाग लगाना है आपको फाइनल पेपर में। इवन बन रहा है मतलब उस डोमेन के लिए निकाल लो जिसका रिफ्लेक्शन लेके आधी डोमेन और आ जाए, ठीक है। अब ये है, इसमें भी सेम सब्सटीट्यूशन करना है ना टेन थीटा, तो इस टाइप से आप याद कर लो अलग अलग डोमेन पे। और ग्राफ कैसे प्लॉट करना हो तो आपको पता ही है ना कि x माइनस 1 से 1 के बीच में टेन इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे बस आर्गुमेंट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो डबल आ जाएगा आउटपुट। अब एक नोट है हमारे पास, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 पाई होता है। टेन इनवर्स को आप कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, पाई माइनस जो आता था, है ना, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स, तो आप कर दो तीनों के लिए तो ये वाला भी आ जाएगा। तो आप इसे याद रख लो, ये अपने आप याद हो गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट आता है समेशन ऑफ सीरीज, तो उसके लिए ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है ना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अब हमें यही यूज करना है हर बार, आपको ये बनाना है, इस टाइप की चीज बनानी है और उसमें तोड़ते जाना है, फिर टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगी, एडजेसेंट टर्म्स कटते जाएंगे, एक फाइनल टर्म आएगी, वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगी और उसकी वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। सभी में यही करना है, आपको बस पैटर्न ढूंढना है कि कौन सी चीज बेसिकली रिपीट हो रही है और फिर जनरल फॉर्मूला लगा दो। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स ज्यादा सोचना नहीं है आईटीएफ में, वो थोड़ा सा देखना है कि कहाँ पे वो सीक्वेंस बन रहा है और रूल अप्लाई कर दो।
फिर अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इंटर कन्वर्जन का, जो काफ़ी छोटा है ना। ये तो बेसिक ट्रायंगल है, आप जानती हो, एक्स आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो साइन थीटा हो गया इक्वल टू एक्स, तो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब इसने कह दिया कि साइन इनवर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मान लो अपने को करना है इसे कन्वर्ट टेन इनवर्स में, तो एक्स को लिख दो आप साइन थीटा, राइट। एक्स को आपने लिख दिया साइन थीटा। अगर एक्स साइन थीटा है, टेन थीटा क्या होगा हमारा, क्योंकि एंगल वही रहना चाहिए, आर्ग्यूमेंट वही, हमें थीटा में डील करना है ना, थीटा को चेंज करना है, वैल्यू सेम रहेगी, इंटर कन्वर्ट करना है, मतलब वो सेम रहना है, बस इधर वाली चीज चेंज करनी है, तो थीटा को सेम रखना है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर, है ना। कोस थीटा क्या हो जाएगा, वैसे कन्वर्ट करना है, थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स बाई आर, और कुछ भी नहीं है इसमें, वही किया देख लो, है ना। एक्स बाई वन, आर की वैल्यू वन कर दी। एक्स अगर लेस देन जीरो है तो पहले उसे पॉजिटिव बनाओ, है ना, ओडी वन की प्रॉपर्टी यूज करो, अगर ओडी वन नहीं है तो पाई माइनस, जो बाकी के तीन के लिए यूज होता था, और फिर वही जनरल इंटर कन्वर्जन करना है। इंटर कन्वर्जन कैसे करना है वो टॉपिक है ना, कॉट इनवर्स को दूसरे आईटीएफ में, तो एक्स को माइनस टी ले लो, है ना, जहाँ पे टी खुद ग्रेटर देन जीरो, फिर ओडी वन की प्रॉपर्टी लगाओ, फिर इंटर कन्वर्ट कर दो। तो इसी के साथ हम आईटीएफ कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपके जो रिवीजन है वो अच्छे से हो रहे होंगे। ये जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हम पोस्ट कर देंगे, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। इसमें मेन टॉपिक्स क्या हैं, ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जो नेचर ऑफ ग्राफ है, मतलब ओडी वन हो गया, रेंज और वगैरह, इन सब चीज़ों में फोकस करना है, ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना है, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, और जो जनरल फॉर्मूलाज है उनका यूज़ करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।